देखो बेटा, द डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज कन्फाइंड टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट ए एंड बी. If plates have velocities as shown in the figure, then find out v naught and omega naught. जिस तरह से दिखा रखा है इस तरह की वेलोसिटी है, v इधर है और इसकी 3v है. ठीक है, और सेंटर की स्पीड v नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c आपकी क्या आ जाएगी देखो. कुछ v नॉट मान लिया, आपकी स्लिपिंग नहीं है तो इनकी वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. बी की सी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो आप, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो. ठीक है, और आप कह रहे हो कि बी की सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. बी की सी के रिस्पेक्ट में जो सी है, बी इस पर पॉइंट है और सी इस पर पॉइंट है, तो बी विद रिस्पेक्ट टू सी शुड बी जीरो. इसी का यही मतलब है आपका जो है. ठीक है, बी विद रिस्पेक्ट टू सी जो है आपका. अरे अच्छा, ये इसकी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी आपका क्या है, जीरो है. यही मतलब है प्योर रोलिंग का. तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया आपने. ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही मतलब है. ठीक है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा आपका, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आ रहा है. देखो बी की स्पीड आ रही है वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर इक्वल टू सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर मान रखा है आपने. ठीक है ना, तो सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे, माइनस वी लिखोगे. क्लियर है बेटा, ये ध्यान रखो, इसमें साइन में गड़बड़ होती है. एक बार चेक कर लो थोड़ा ध्यान से क्या कह रहा हूँ. प्योर रोलिंग का मतलब है बी की सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो. ठीक है, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब इधर चाहे से आई कैप बोल दो इसको, तो इसको क्या लिखोगे, वी नॉट आई कैप प्लस ओमेगा नॉट आर आई कैप इक्वल टू, इस वेक्टर को क्या लिखोगे, माइनस वी आई कैप लिखोगे ना. इसको वी आई कैप थोड़ी लिख दोगे जब वी इधर बोल रहा था. बताइए, बात क्लियर है. अब इसके लिए लिख दो ए. ए और डी, ये जो ए पॉइंट है और नीचे वाला जो डी पॉइंट है, अब भी इसके लिए भी ऐसे लिख दो. इसमें वैसे एक ही डायरेक्शन में इतनी गलती होने के चांस नहीं, ये माइनस भी भूल जाते हैं हम. ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया हूँ किस फंडे से कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी जीरो होनी चाहिए, यही मीनिंग है आपके प्योर रोलिंग का. वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू जीरो निकल के आया. ठीक है, तो क्या कर दो इसको, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वी डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर दो. ठीक है, यहाँ तक सही है. इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वी डी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, वी माइनस, क्या कर रहे हैं, वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर इक्वल टू थ्री वी. ये दूसरी इक्वेशन बनी. चेक करो बेटा, दोनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, काफ़ी रूटीन प्रॉब्लम्स हैं. बीच में डिस्क है, ऊपर प्लेट है, नीचे प्लेट है, और आपको पूछा है कि बताओ कि उसका वी नॉट ओमेगा नॉट कितना होगा. हाँ कार्तिक, सही आ रहा है आपका. वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर इक्वल टू माइनस वी एंड वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर इक्वल टू थ्री वी. तो सॉल्विंग वन एंड टू, क्या लिखोगे आप, सॉल्विंग वन एंड टू. तो वन टू को सॉल्व करने के बाद वी नॉट कितना आ गया, वी नॉट इक्वल टू वी आ गया, ओमेगा नॉट कितना आ गया, माइनस टू वी बाई आर आ गया. ओमेगा नॉट आ गया माइनस टू वी बाई आर आ गया. ये आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ तक बेटा कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की, बहुत ही क्लियर रखिए. रिलेटिव मोशन जीरो होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, तब आपकी प्योर रोलिंग है. तो बस वो वेक्टर फॉर्म में लिख दी, साइन वाइन थोड़े ध्यान से रख दिए जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए.